नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, हमें अगर लाइफ में सफलता चाहिए, सेहत चाहिए, बेहतर रिश्ते चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, तो हमेशा हमें एक ही बात बताई जाती है कि आप अपने माइंड को, आप अपने ब्रेन को हमेशा पावरफुल रखें। और कई बार ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, टॉनिक लेते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के मेडिटेशंस भी करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बेहतर है। पर क्या आप जानते हैं, अगर आप कुछ एक स्टेप्स को रेगुलरली लेते रहें तो आप अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। जब हम ब्रेन को पावरफुल बनाने की बात करते हैं तो यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपके जो ब्रेन की सेल्स हैं वो कभी भी बर्न अवे नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो थक कर निराश या फिर इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वो हमेशा बढ़ती रहे, जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन सेल्स को बेहतर तरीके से पावरफुल भी बनाएं और नई सेल्स को जनरेट भी करें। इतना ही नहीं, हमें ये भी सोचना होगा जब हम ब्रेन पावर की बात करते हैं तो किस तरह से हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं, जिनको हम सिनेप्टिक कनेक्शन कहते हैं, वो भी एक क्वालिटी के साथ हों। ऐसा ना हो कि जब वो एक दूसरे से मिल रहे हो तो उनके बीच में कोई नेगेटिव न्यूरोकेमिकल्स हो, बल्कि वहां पर पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप एक सोच के साथ कॉन्शियसली कुछ एक एक्सरसाइज करना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका ब्रेन हेल्दी भी है, आपके सिनेप्टिक कनेक्शन यानी कि आपके जो न्यूरॉन के रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो भी पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग भी है, वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, वहाँ हमेशा ताजगी है। और आप ये भी देखेंगे कि आप बेहतर सोच के मालिक बन रहे हैं। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं। पहली चीज है फ्रेंड्स, जब भी आप अपने न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहें या उन्हें बढ़ाना चाहें तो पहले एक्टिविटी करिए, उसका नाम है माइंड परफॉर्मेंस टेक्निक। ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा इसे करते हुए, और ऐसा लगेगा कि आप मास्टर बन गए हैं अपने माइंड के। इसमें आपको करना क्या है कि एक पेपर लीजिएगा, उस पेपर पर आप कुछ एक इमोशंस लिखिएगा जो आपके जीवन में यूजुअली चलती रहती हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, कंसंट्रेशन है, टुगेदरनेस है, लव है, बोल्डनेस है, जॉय है, हैप्पीनेस है। ये आपकी पॉजिटिव हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे नेगेटिव की बात करूं तो आप हर्ट हैं, जीलस हैं, रिवेंजफुल हैं, एंग्री हैं, डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोनलीनेस के शिकार हो रहे हैं। ऐसी कुछ आप नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस की एक लिस्ट बनाइए और इनको अब मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स का मतलब है कि मान लेते हैं एक आपने पॉजिटिव लिखी, उसके आगे एक नेगेटिव लिख दो, फिर एक पॉजिटिव लिख दो, एक फिर नेगेटिव लिख दो, एक फिर नेगेटिव लिख दो, एक फिर पॉजिटिव लिख दो, फिर पॉजिटिव लिख दो, दो फिर नेगेटिव लिख दो, और इस तरह से इनको मिंगल कर दें एक ही पेपर पर लिख कर। जैसे ही आप ये एक्टिविटी करें, बस अब आप एक काम करें कि पहली इमोशन को पढ़िए क्या है, और मान लेते हैं वो कॉन्फिडेंस है, तो आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंस में आकर अपने इस मोमेंट को एंजॉय करें। 3, 4, 5 सेकंड के लिए कॉन्फिडेंस में रहें। मान लेते हैं दूसरी है डिप्रेस्ड या डिप्रेशन, तो इमीडिएटली आप कॉन्फिडेंस से कहां जंप मारेंगे? डिप्रेशन में। डिप्रेशन को एक बार कोशिश करिएगा कि किस तरह से लोग रहते हैं, यद्यपि ये आपकी एक्टिंग है, पर इस समय आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसे ट्रेंड कर रहे हैं। फिर उसमें आ गया कि मान लेते हैं नेक्स्ट इमोशन आ गई है, वो है आपकी डिसीजन मेकिंग। तो इमीडिएटली आप डिसीजन मेकिंग को कैसे जिएंगे? अब आप उस इमोशन में रहेंगे। जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ये इमोशन आपके चेहरे पर आनी चाहिए, ये आपके ब्रेथ में भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस में आप लंबा सांस लेते हैं तो डिप्रेशन में, डर में, फियर में, फोबिया में छोटा हो जाता है, कंफ्यूजन में भी छोटा हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आप इन इमोशन के साथ जुड़ रहे होंगे तो आपकी बॉडी भी वैसे ही मूव करनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं आपको मूवी डायरेक्टर ने कहा है कि आपको इन इमोशंस में जीना है 1-1 सेकंड, 2-2 या 3-3 सेकंड के लिए। तो अब आपको ये सिर्फ एक रोल पूरा करना है। जैसे ही आप इस रोल को पूरा करेंगे तो पहली बार आपका माइंड सिर्फ एक ही ब्रेन वेव के साथ उसे कई बार जीने का मौका मिलता है। वो है या तो फ्रस्ट्रेशन या है नॉर्मल। तो आपको उसे एक बार क्योटिक देना है, सिचुएशन कई बार बहुत ऊंचे ले जाना है, नीचे ले जाना है, ऊंचे ले जाना है, नीचे ले जाना है। और इस तरह से जैसे आप एक
एथलीट की तरह कई बार फर्राटा मारते हैं, फिर आप रेस्ट करते हैं, फिर फर्राटा मारते हैं, कई बार आप सो भी जाते हैं और इस तरह से आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। जब आप ब्रेन के साथ ये गेम खेलेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई खुशी के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे होंगे। ये पहली चीज है। दूसरी फ्रेंड्स वो है आपके लिए कि आप हमेशा अपने जो आपके इमोशनल और मेंटल सेंटर्स हैं या स्टोर्स हैं उन्हें आपको खाली करना होगा। हमारे साथ गड़बड़ ये हो गई कि हमने अपने जो भी हमारे मेंटल और इमोशनल सेंटर्स हैं वो एक तरह से भर लिए हैं। 21वीं शताब्दी में जीते जीते हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होने लगे चीज़ों के लिए, भाई मेरी सैलरी लेट हो गई, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, मेरी कार नहीं आई अभी तक, मेरी सैलरी कम है। तो हमारे पास जो इमोशनल और मेंटल सेंटर्स हैं वो पूरी तरह से नेगेटिवली भरे पड़े हैं। आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई हम एक साल में 6 महीने कमाते हैं और 6 महीने हम पहाड़ों पर जाकर किसी योगी के सानिध्य में बैठकर उनको खाली करते हैं। तो आपका इसका मतलब है कि जो मेंटल सेंटर्स हैं वो भी ओवरबर्डन्ड है और जो इमोशनल सेंटर्स है वो भी ओवरबर्डन्ड है। तो आप उनको खाली करें। अब आपका सवाल होगा उन्हें कैसे खाली करें। याद रखिएगा जो आपकी इमोशंस है ना वो कहाँ भरी होती है पता है? वो आपके शरीर में भरी होती है। इसीलिए जब भी आप इमोशनल होते हैं तो आपके हाथ इमीडिएटली बॉडी पर चले जाते हैं। जब भी आप इमोशनल होते हैं तो आप अपने हाथों को, लोगों के हाथों को देखिएगा, वो इमीडिएटली बॉडी से अपनी लैंग्वेज को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। जब आप डर में होते हैं तो बॉडी कांपने लगती है, जब आप खुश होते हैं तो बॉडी खुल जाती है, एंग्जाइटी में हो तो सिकुड़ जाती है। इसी तरह से अगर आप अपने मेंटल स्टोर्स की बात करें तो आपके ब्रेन में बहुत सारी बातें बज रही हैं, बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जिनको आप नहीं चाहते, वो मानो आपके अंदर चल रही हो। ऐसी ही कुछ पिक्चर्स हैं, ऐसा ही कुछ बर्डन है आपके सर के ऊपर। कभी आपने सोचा इनको आपको खाली करना चाहिए? जब तक आप एक अच्छे ट्रेनर के साथ जुड़कर इन चीज़ों को खाली करना सीखे तब तक मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। इमेजिन करिए कि आपके दोनों तरफ एक एक विंडो है और एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि इन विंडो से आप बेकार की इमेजेस को और बेकार की जो पास्ट की साउंड है उनको आप बाहर धक्का दे रहे हैं। रोजाना अगर आप इस काम को 90 सेकंड कर लें तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो मेंटल सेंटर्स है वो ऐसा लगेगा कि फ्री हो गए, पूरी तरह से राहत मिलेगी। फिर आप कल्पना में कर लें कि आपने खिड़की बंद कर ली। कई बार आप खिड़की खोल कर ना सामान भी तो फेंक देते हो ना पड़ोसी की तरफ, वही काम अब करना है। बस आप इमेजिन करना है कि आप झटके से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। बेकार की बातें हैं, बेकार की पिक्चर है, बेकार के बर्डन है, उनको एक बार खाली करेंगे। लेकिन जहाँ तक इमोशनल सेंटर की बात है, जिसको हम शरीर कहते हैं, उसको निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ें जरूर करनी होंगी। पहली चीज़ है कि अगर एंग्जाइटी के आप शिकार हो गए हैं तो फिर न्यूरोजेनेसिस आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंग्जाइटी में न्यूरोजेनेसिस नहीं होगी बल्कि न्यूरोप्रूनिंग होगी, यानी कि आपके बचे हुए न्यूरॉन्स भी और सिनेप्टिक कनेक्शन भी कमज़ोर पड़ने लगेंगे। आपके न्यूरल पाथवेज वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के आप शिकार हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत परेशान हैं और मेंटली अब चीज़ें आपके काबू में नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को यूज़ करो। बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर द 2 पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। बॉडी अच्छी होती है तो माइंड अच्छा होगा। तो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि जी मैं न्यूरोजेनेसिस के लिए कुछ अच्छा खाना खाने लगूं। कई बार लिखा होता है अच्छा ये खाना खा लो, बट व्हाट अबाउट द बॉडी सेंटर्स जो आपके भरे पड़े हैं? तो उसके लिए पहली चीज़ है कि आप मसाज करें या करवाएं। मसाज आपको हमेशा हेल्प करती है। आपकी मसल्स में जितनी भी इमोशंस भरी पड़ी हैं, जो आपकी मसल्स को जकड़ देती हैं, वो एक बार फिर ढीली होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, कोई भी एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरा, खाना जब भी खाएं तो आप हमेशा अपनी भूख का 75% ही खाएं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 को धीरे धीरे खाइए। 3 से ही काम चल जाएगा। आपकी उम्र लंबी होगी। आपके अंदर जो नर्व एनर्जी है वो बर्बाद नहीं होगी। हमारी बहुत सारी नर्व एनर्जी बेकार के खाने को पचाने में बर्बाद हो जाती है। अगर हमने नर्व एनर्जी को बर्बाद कर दिया तो न्यूरोजेनेसिस कैसे होगी? नर्व सेल ही तो नर्व एनर्जी देते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप अपने माइंड को तरोताजा और न्यूरोजेनेसिस का आनंद लेना चाहते हैं तो चीजों को देखना डिफरेंटली शुरू करें। आपके पास 5 सेंसेस हैं, उनमें से एक बड़ी सेंस है आपका विजुअल, आपकी आंखें। तो इन दोनों आंखों से आप पूरे वर्ल्ड को परसीव करते हैं यूजुअली।
जितने भी विजुअल हैं। कभी आपने सोचा सिर्फ ये आपके इसी काम आने चाहिए या आपके ब्रेन की सेल को भी बढ़ाने के काम आ सकते हैं? आप कहेंगे कैसे 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 बताओ। लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी आपने सोचा है कि कई बार हम बचपन में एक चंदा मामा या कोई कॉमिक लिया करते थे और उसमें 2 फोटोग्राफ हुआ करते थे, ठीक है ना, और हम क्या करते थे, वो क्या करते थे कि इसमें 10 गलतियां निकालो या 10 चेंज निकालो, और हम ढूंढते रहते थे, अरे इसकी 5 उंगलियां हैं, इसकी इधर 4 हैं। जब आप ऐसा करते हैं, यानी कि जब आप किसी विजुअल्स में से कुछ यूनिक चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं या डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड बहुत एक्टिवली नए खूबसूरत न्यूरॉन कनेक्शन को बनाना शुरू करता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप इस गेम को खेल रहे हैं, तो खेलने का मतलब है कि आपके डोपामीन, आपकी ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन्स नाम के न्यूरोट्रांसमीटर अब प्रयोग हो रहे हैं कनेक्शन बनाने के लिए। ये तो मज़ेदार है, यानी कि आपने एक्टिविटी भी कर ली और जॉय में भी आ गए और माइंड को भी तरोताज़ा कर दिया। आप कहेंगे सर वो तो आजकल नहीं आती कोई किताब, कहाँ से लाएंगे, कहाँ तक किताब ढूंढेंगे, एक बार कर लेंगे फिर नई बुक लानी पड़ेगी, और वो तो बच्चों की आजकल कई किताबें कई बार मिलती भी नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने घर में मान लेते पति पत्नी हैं, आप बाप बेटा हैं, ठीक है ना, भाई बहन हैं, तो एक गेम खेलिए कि आप 8-10 चीज़ें एक टेबल पर रख दीजिए। मान लेते मोबाइल रख दिया, गिलास रख दिया, कप रख दिया, एक किताब रख दी, 2 पेन रख दिए, एक वॉच रख दी, ठीक है ना, और अब दूसरे आदमी से कहे कि तुम इनको देखो, तो जैसे वो देखेगा तो फोटो उसके अंदर जाएगा। अब धीरे से उससे कहो कि अब आंखें बंद करो और उसमें से 2-3 चीज़ों को आप चेंज कर दो, उठा के रख दो, इधर से उधर रख दो, गिलास को उल्टा कर दो, ठीक है ना, पेन को इधर से उधर कर दो, 3-4 चीज़ों को करो और फिर उससे कहे आंखें खोलो और बताओ अब आप क्या देख रहे हैं। ऐसे में पता क्या होगा, वो अपनी नर्व सेल्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहा है। नर्व सेल कैसे एक्टिवेट हो रही कि उसके पास जो मेमोरी थी वो कहां पड़ी इससे पहले वाली। आप कहेंगे उसकी मेमोरी कहां पड़ी, माइंड में पड़ी। अरे तो माइंड में कहां होती है मेमोरी, आपके नर्वस सिस्टम में, यानी कि आपके न्यूरॉन में। और आपने जो इस वक्त जो फोटो देख रहे हैं, अब ये भी वहीं आ जा रहा है आपके न्यूरॉन में, और पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में अब कनेक्शन चल रहा है, पूरी तरह से कनेक्शन चल रहा है, और आप एंजॉय भी करें। अच्छा ये यहाँ था, और आप कहेंगे मैंने तो 3 गलती निकाली है, मजा आ गया, ठीक है ना। और इस तरह से आप इस गेम को बढ़ाते रहें। याद रखिएगा ये न्यूरोजेनेसिस का मज़ेदार टेक्निक है, और अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो तो मज़ेदार तरीके से अपने कोर्स को भी अच्छा करेंगे। और अगर अगर आप 60, 62, 65 के हो गए तो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डिमेंशिया आपके सर पे खड़ा है। डिमेंशिया समझते हो ना, जिसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 65-70 साल के हो गए, वो अपनी गली में घूमते फिर रहे, मेरा घर कहाँ है, मेरे बच्चे कौन है। ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी हो जाए। इसलिए आप अपने न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करें, इनके कनेक्शन को बेहतर करें, न्यूरोजेनेसिस का फायदा लें। और 5वीं चीज ये है फ्रेंड्स कि लाइफ यार एक मिली है, इस लाइफ को एक ही लीक पर चलते चलते एक ही तरीके से काटोगे तो आपको मिला क्या। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जैसे ही वो सुबह उठते हैं और रात तक सोते हैं, उनका एक ही सिस्टम, एक ही तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है। ना तो वो नए तरीके से कुछ सोच सकते हैं, नए तरीके से वो कोई नई किताब पढ़ सकते हैं, किताब भी पढ़ ली तो एनालाइज नहीं कर सकते हैं, एनालाइज भी कर ली तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अप्लाई भी कर ले तो उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से एक ही तरह से अगर आप जी रहे हैं तो आपने अपने न्यूरॉन्स को इस तरह से लेजी कर दिया है कि उनके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। और जब उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं तो वो नए कनेक्शन कैसे बनाएंगे। आपके न्यूरॉन्स हमेशा तब नए कनेक्शन बनाते हैं जब उनके पास कुछ नयापन होता है। इसलिए आप प्रीसेट एनवायरनमेंट से निकलिए, प्रीसेट लाइफ को एक तरफ रखिए। आप अलग तरीके से एक दिन उठिए, अलग तरीके से घूमने जाइए, अलग तरीके से किताब पढ़िए, अलग तरीके से आप खाना खाइए, अलग तरीके से लोगों से बात करिए, नई स्किल सीखने की कोशिश करिए। आप कहेंगे मेरी उम्र नहीं है, अरे जितनी भी उम्र है, अगर आपकी 100 साल उम्र है तो अभी तो और 10 साल बच सकते हैं आपके बढ़िया तरीके से। आप यूं क्यों सोच रहे हैं। लेकिन जब आप नए तरीके से चीजों को करेंगे, ये वह मोमेंट है जब आप रोबोट की तरह नहीं जी रहे हैं। याद रखिएगा, रोबोट के अंदर ये न्यूरल पाथवे नहीं बनता, आदमी के अंदर बनता है। तो आप रोबोटिक लाइफ को छोड़कर बेहतरीन तरीके से नए पैटर्न डालिए, और जैसे ही नए पैटर्न डालेंगे आपके जो सिनेप्टिक कनेक्शन है वो बेहतर तरीके से बनेंगे, वो बेहतर तरीके से बनेंगे। अभी क्या है कि अभी आप प्रीसेट कंडीशन में जी रहे हैं एक ही तरह से। कोई बुरा समय आता है तो उसमें आप एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि जब आप न्यूरॉन्स को भी कनेक्टेड कर रहे हैं तो नेगेटिव केमिकल्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब वो कनेक्ट होते हैं उन्हें कोई ना कोई ट्रांसमीटर चाहिए। तो
तो जब आप तंग होते हैं, भाग रहे हैं, अब क्या होगा, एडमिशन करवा दो, दवाई ले आओ, उस समय अफरा तफरी में जब आप नए कनेक्शन बना रहे हो साहब जी, उस समय आप एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नाम का न्यूरोट्रांसमीटर डाल के बना रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तो आपका नेटवर्क ही गलत बनता जा रहा है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ को जिए। आपका एक ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल हैं, और ये एक नेटवर्क बनाते हैं और ये बढ़ने के लिए और आगे हंसने के लिए तैयार हैं। इनका आप भी साथ दीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते रहिएगा।